2025 में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट बता रही है पाकिस्तान में 1045 आतंकवादी घटनाएं हुई। कितनी? 1045। इसमें 1139 लोगों की मौत हुई, 1595 लोग घायल हुए। अब कल्पना कीजिए कि यह देश कैसे चल रहा है। 1000 आतंकवादी घटनाएं, 1500 लोगों का उसमें मारा जाना। और ये सारे कौन है? ये सारे हमले जो है तालिबान ने नहीं करा दिए, सारे हमले टीटीपी ने तो नहीं किए। कि पाकिस्तान के खुद के पाप हैं जो उसके सामने अब आ रहे हैं। सर, मुझे लगता है ये बहुत लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान इतने बुरे दौर से गुजर रहा है। निश्चित रूप से। और पाकिस्तान में जिस तरीके से भाई पूरी दुनिया में वो टेरर एक्सपोर्ट करता है और खासतौर से भारत में जिस तरीके से वो आतंकवादी भेजता है, और उसने अपने देश को, अपनी भूमि को जिस तरीके से आतंकवादियों की शरणस्थली बना लिया, ट्रेनिंग कैंप बना लिया, उसने उनके लिए अपने पनाहगार बना दिया है पाकिस्तान ने अपने दुनिया के तमाम आतंकवादियों, खासतौर से अपने तैयार किए हुए आतंकवादी को लिए। तो ये तो होना ही था कि वो दुनिया में नंबर 1 देश बनेगा कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं होती है, जो आतंकवादी वाला देश है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस बात पर गर्व कर सकता है कि भाई दुनिया में हमारी कोई कीमत नहीं, लेकिन हम जो चीज़ उगाते हैं, जो चीज़ हम पाल पोस के बड़ी करते हैं, दुनिया में बेचते हैं, आज दुनिया उस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है। और पाकिस्तान सिर्फ अपने देश में आतंकवाद से पीड़ित नहीं, वो दुनिया में आतंकवाद भेजने का काम करता है। दुनिया को समझना चाहिए कि पाकिस्तान कैसा कंट्री है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करता है। ये एक बड़ी बात है। और पाकिस्तान खुद ओसामा बिन लादेन के आतंकवाद से पीड़ित रहा, वही ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शरण के अंदर रहता है। दुनिया के तो बता दीजिए, ये आसिम मुनीर की अचीवमेंट है जो अपने आप को प्रमोशन देता है। निश्चित रूप से ये आसिम मुनीर के ही शह पे हुआ होगा। और आसिम मुनीर तो खुलकर आप कह रहा है कि भाई भारत ने मुझे जिस तरीके से हिसाब चुकता करना है, और अभी जिस तरीके से जिक्र हो रहा था कि उन्होंने अभी शिया लोगों को, उलेमा को बुला के बताया कि भाई अपने देश में कोई मैं टेंशन नहीं चाहता। तो भाई पूरे पाकिस्तान को टेंशन देने वाला शाहिद खुद ने पूरे देश को टेंशन जिस तरीके से दिया है, जिस तरीके से अफगानिस्तान से आप लड़ रहे हो, बलूचिस्तान में आपने जिस तरीके से नर्स किया हुआ है, और तमाम तरीके से आप पाकिस्तान की जनता को परेशान कर रहे हो, और वो ये कह रहा है कि भाई मैं टेंशन नहीं चाहता हूं। मुझे लगता है वक्त आ गया है, और अमेरिका भी जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ईरान की लड़ाई में पड़ेगा नहीं किसी भी स्थिति में। उसकी स्थिति ऐसी, वो जानता है कि पावर सेना ने पाकिस्तान में इस वक्त सेंट्रलाइज की हुई है, अपने हाथों में आसिम मुनीर ने ली हुई है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी पाकिस्तान की सेना जो है वो एयरफोर्स और नेवी की बॉस नहीं बनी। पहली बार आसिम मुनीर ने ये किया। पहली बार जो है वहां कोई फील्ड मार्शल जो है सर्विंग आर्मी चीफ है। जब वो बना था, इनसे पहले अयूब खान, वो तो फिर सेमी रिटायरमेंट में था, वो प्रेसिडेंट हो गया था। ये पहली बार है कि फील्ड मार्शल वहां पर वर्दी पहन करके आर्मी को कमांड कर रहा है। ये पहली बार है कि उसने अपने आप को पूरी उम्र के लिए इम्यूनिटी कानूनी मामलों से दी हुई है। उसके बावजूद आतंकवादी मामलों में नंबर 1 पर है पाकिस्तान, इतनी सैन्य ताकत होने के बावजूद। सर, एक तो मुबारकबाद पाकिस्तान को, लेकिन एक तो इसमें ये खबर को इस तरह से नंबर 1 करना, मतलब इसमें खबर क्या है? पाकिस्तान में आतंकवादी पल रहे हैं, पाकिस्तान आतंक, लेकिन इसको पाकिस्तान कैसे यूज कर सकता है, आप इसको देखिए। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हम हिंदुस्तान के नजरिए से देख रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है। ये जो इंडेक्स बता रहा है, वो कह रहा है कि वो विक्टिम है, वो ऐसे ही देखेगा। हाँ, तो वो उसको उस तरह से यूज करेगा कि दुनिया में पाकिस्तान ऐसा देश है जो सबसे बड़ा विक्टिम है। यदि आपको याद हो, प्रोफेसर साहब को याद होगा कि शर्मल शेख में क्या हुआ था। शर्मल जिक्र करना चाहता जी, शर्मल शेख में भी यही हुआ ना कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिले तो मनमोहन सिंह सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त भारत ने उस दस्तावेज पर, उस डॉक्यूमेंट पर, मतलब जो एग्रीमेंट था उस पर साइन किए, डिक्लेरेशन पर, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और भारत दोनों आतंकवाद पीड़ित देश हैं। तो ये बड़ी घटना है, आप इसको बहुत नॉन सीरियसली मत लीजिए, और ये मजाक वाली बात नहीं। पाकिस्तान एक नई तरीके की इमेज गढ़ना चाहता है, फैलाएगा आतंकवाद और अपने आप को दुनिया का सबसे नंबर 1 विक्टिम, टेरर विक्टिम कंट्री कहलाने की। इसके बहुत अलग मायने हैं, इसको समझने की जरूरत है कि ये, और उस समय इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी कि जब भारत ने इस बात को, बलूचिस्तान का भी नाम लिया गया था ना, भारत बलूचिस्तान का, हाँ, तो वही कह रहा, नहीं करेगा इस्तेमाल। और उस समय मतलब भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बड़ी घटना हुई थी कि कभी इस तरह की बात की जाए कि भारत की मौजूदगी और भारत उसको अप्रूव करे। हाँ। तो मैं इसको, हम लोग इसको नॉन सीरियस तरीके से मत लीजिए। पाकिस्तान इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है कि ये भारत जो है कैसे कर रहा है, क्योंकि भारत उसका सबसे करीबी जो करेगा। लेकिन ये तो दिख रहा है ना कि तुमने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा वो तो ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो तो बात है ही इसमें कि भाई आतंकवादी घटनाएं वो सब कर रहे हैं, आतंकवादी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो आतंकवाद फैलाने की बजाय ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में ग्लोबली, अभी आपको याद हो जब ये घटना हुई ऑपरेशन सिंदूर, तो पहलगाम की जब घटना हुई थी तो प्रधानमंत्री ने कहा था, वो भी भारत ने पहली बार कहा कि पाकिस्तान, अभी तक हम ये कहते थे
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का देश नहीं है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो आतंकवाद है उसका कनेक्शन पाकिस्तान से। आप बोल रहे हैं कुछ? देखिए, असली बात यह है कि पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करना चाहेगा कि हम विक्टिम है, ये दुरुस्त बात है, लेकिन कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? तो उनके भीतर वो लोग जो एक तो अपनी ग्रीवांस है, दूसरा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट उनके हेड ऑफिस है। अगर आप उनको तबाह करने की क्षमता रखते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हम पीड़ित हैं। जैसे हमारे यहां गुंडे बदमाश अपराधी होते हैं, उनके यहां टेररिस्ट हैं, तो हमारे यहां गुंडे बदमाश अपराधी को किसी को गोली मार दिया, कुछ कर दिया, वहां बम से उड़ा देते हैं। और वहां जो रिलीजियस लेवल पर है वो सिर्फ माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी उसके बीच वाला भी मसला है कि शिया सुन्नी को मारना है। तो अगर आप इस लेवल पर जाते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, आपने जो बोया वही काट रहे हैं, और थोड़ा स्थिति आगे चले बढ़ गई। तो ये खैर जो भी था, अब ये तो पाकिस्तानियों को सोचना है कि कहां ले आए हैं वो अपने देश को। अब मैं आपको एक बार फिर से जरा ट्रंप साहब की कुछ खबर बताता हूं। वहां गई हुई है जापान की प्रधानमंत्री। जापान की प्रधानमंत्री अभी चुनाव जीती है, उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री बड़ा मिली है। अच्छा वीडियो है। ये भी हार्डलाइनर राइट विंगर बताई जाती हैं। तो वो वहां गई तो, और उम्मीद तो उनसे ये कर रही थी कि ये कुछ जाएंगी, कुछ खरा खरा बोलेंगी ट्रंप के सामने, लेकिन उन्होंने जाकर के जो आजकल ट्रंप को खुश करने के लिए लोग कर रहे हैं वो ये कि आप ट्रंप को ये बताओ कि यू आर अ मैन ऑफ पीस, आप तो शांति दूत हैं, आप दुनिया भर में जो है शांति आप ही करा सकते हैं। और उन्होंने भी यही बोला नाम लेकर के। उसमें जो मजेदार बात मुझे लगी, उन्होंने मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं कहा, उन्होंने कहा डोनाल्ड, तुम ही शांति करा सकते हो पूरी दुनिया में, कब जानोगे अपने आप को?